हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 7.3। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से हम बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसका डिस्कशन कर रखा है। ओके, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड, ठीक है, इसमें हमको क्या फाइंड करना है, n। यहाँ पे हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करना है और गिवन है आपका n-1 p3, n-1 p3 आपका ये दे रखा है सच दैट np4 इक्वल टू ये दिया 1:9। ठीक है, चल, तो इसमें हमें वैल्यू किसकी बतानी है, आपको n की वैल्यू बतानी है। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन करेंगे क्या, फार्मूला लिखेंगे किसका, NPR का। तो फार्मूला राइट डाउन कर लो, लिखो वी नो दैट आपका फार्मूला NPR का पहले फार्मूला लिख लो। ये क्या हो जाता है आपका फैक्टोरियल n/n-r फैक्टोरियल। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम इस वाले फार्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे, फैक्टोरियल NPR का फार्मूला। अब चलो, अब यहाँ पे आ जाओ, ये हमारा क्या है, ये गिवन है और इसकी हेल्प से अपन को किसकी वैल्यू बतानी है, n की। तो इस वाले इक्वेशन को हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, ये हो जाएगा np3 अपान, इसको हम ऐसे लिख लेंगे np, ये क्या है आपका 4 है, राइट डाउन कर लो, np4 इक्वल टू ये हो गया आपका 1/9। अब चलो इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो n-1 p3 को ये वाला फार्मूला अप्लाई कर लो, तो n-1 फैक्टोरियल अपान, ये क्या होता है फैक्टोरियल n अपान, आप क्या लिखते हो फैक्टोरियल n-r। यहाँ पे n की वैल्यू ये है और ये है, तो इसको लिखोगे जब n-1 - 3, तो ये आपका क्या आ जाएगा n-4। तो यहाँ पे आपने कर लेना है n-4 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लिए, n-4 का फैक्टोरियल, और इसमें ये डिवीजन का साइन ऐसे लगा लो, ये दे रखा ना डिवाइड, हम यहाँ पे ऐसे डिवीजन कर ली, फिर फार्मूला अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n- ये क्या हो जाएगा आपका 4, क्योंकि फार्मूला क्या होता है n-r। ठीक है, तो ये n-4 हो जाएगा इक्वल टू 1/9। ठीक है, अब इसको आप राइट डाउन कर लो, अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। ओके, चलो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये देखो आपका n-4 और n-4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट n-1 फैक्टोरियल अपान ये n फैक्टोरियल इक्वल टू, आपने क्या राइट डाउन कर लेना है 1/9। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इम्प्लाइज दैट n-1 फैक्टोरियल, और n को फैक्टोरियल, n को आप क्या लिख सकते हो फैक्टोरियल n इक्वल टू n इंटू आप n-1 का फैक्टोरियल, इसे आप राइट डाउन कर सकते हो। तो इसकी जगह हम ये रिप्लेस कर देंगे n इंटू n-1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1/n। आपका ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप यहाँ पे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये n इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, और यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि फाइंड r, यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू बतानी है, r की वैल्यू बतानी है। और देखो यहाँ पे क्या आपका गिवन है, गिवन है आपका इसका फर्स्ट पार्ट है, ये दे रखा है 5pr इक्वल टू 2 इंटू ये है 6p और ये है आपका r-1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है। चलो अब देखो यहाँ पे भी सबसे पहले जो हम फ्रिक्वेंटली क्या यूज करेंगे, ये फार्मूला। तो यहाँ राइट डाउन कर लो, जब भी आपने क्वेश्चन करना है फार्मूला जरूर लिख लेना है कि वी नो दैट NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान n-r का फैक्टोरियल। यही फार्मूला अपन क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे, और यूज करके क्या करना है, हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो क्या होता है,
अब ये हो जाएगा फैक्टोरियल n, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n की जगह आपका क्या है यहाँ पे, ये 5 है और फिर क्या लिख लोगे 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू, अब इसकी जगह आप लिखोगे 6 फैक्टोरियल और अपान क्या हो जाएगा 6 माइनस आर माइनस 1, आप इसको ऐसे लिख लो, इसका ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 और इसे आप राइट डाउन कर लो, ये हो जाएगा 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6 को आप लिख लो 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, 6 को क्या किया फैक्टोरियल के फॉर्म में ब्रेक कर लिए। और नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, इसको आप देख लो, ये हो जाएगा 6 माइनस, जब आप इसको ओपन करोगे तो 6 माइनस आर और प्लस आपका क्या हो जाएगा 1, तो ये 6 और 1 आपका क्या हो जाएगा, इसे आप राइट डाउन कर लो 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे ये क्या हो गया 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ से आपका फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये हो जाएगा 1/5 माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू, ये देखो 6 2 जा 12 अपान, अब देखो फैक्टोरियल 7 माइनस आर, आप देखो जब भी फैक्टोरियल यूज करते हो, जैसे आपने यूज किया फैक्टोरियल n, तो क्या लिखते हो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, ऐसे आप ब्रेक करते चले जाते हो, 1 1 क्या करते हो कम करते हो। तो यहाँ पे भी जैसे 7 माइनस आर है, तो इसमें से 1 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस आर, फिर माइनस करोगे तो 5 माइनस आर, तो आप यहाँ पे लिखोगे 7 माइनस आर 6 माइनस आर और नेक्स्ट स्टेप में 5 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, अपन किए क्या है यहाँ फैक्टोरियल 7 माइनस आर को क्या किए ब्रेक किए, तो जैसे ब्रेक करोगे तो 1 1 स्टेप क्या होता जाएगा कम होता चला जाएगा, तो आपका ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो चलो अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक, अब देखो तो हमारा ये और ये कैंसिल हो गया, तो बच क्या गया, यहाँ पे इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 7 माइनस आर इंटू 6 माइनस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ तक सॉल्व कर लो और नेक्स्ट में क्या करोगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके फिर क्या करेंगे इसका फैक्टर करके और आर की वैल्यू डाल। यहाँ तक सॉल्व कर लो सब लोग जल्दी। ओके चलो अब देखो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। ओके अब देखो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लो इम्प्लाइज दैट, मल्टीप्लाई करोगे तो 7 6 जा 42 और आपका 7 इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये माइनस हो गया 7r, फिर इससे करोगे तो माइनस 6r और फिर आपका प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 13r। ठीक, इसमें से यहाँ भी ले आओगे तो 14 में से 12 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 30 इक्वल टू 0। राइट डाउन कर लो यहाँ तक। ओके चलो अब क्या करोगे 13 का यहाँ पे क्या करना है फैक्टर करना है। ठीक, तो 13 को हम क्या लिख सकते हैं 10 3 जा। ठीक, तो ये आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r माइनस 30 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 0। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, यहाँ से r कॉमन ले लो, r माइनस 10 माइनस 3 ले लो तो r माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू आई r माइनस 3 r माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक, अब देखो यहाँ पे राइट डाउन कर लो, यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई हमें दो वैल्यू मिली, एक मिलेगी r इक्वल टू 3 और दूसरी वैल्यू क्या होगी r इक्वल टू 10। यहाँ पे दो वैल्यू मिल गई r इक्वल टू 3 और दूसरी वैल्यू क्या है r इक्वल टू 10। यहाँ तक सॉल्व कर लो। अभी यहाँ पे एक कंसेप्ट और है, पहले यहाँ तक सॉल्व करो फिर आगे बताते हैं। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अब देखो यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये देखो r की दो वैल्यू यहाँ पे आ गई, r इक्वल टू 3 और r इक्वल टू 10।
अब यहाँ पे क्या r की 2 वैल्यू होगी कि r की एक ही वैल्यू होगी। अब ये आपका कहाँ से डिसाइड करेगा, ये देखो जो ये हमारा क्वेश्चन का यहाँ पे ये फॉर्मेट है 5PR, तो जब भी आप यहाँ पे लिखोगे कि NPR तो आपका हमेशा n ग्रेटर देन r इक्वल टू r होता है। हमेशा n या तो r के इक्वल हो सकता है या तो फिर क्या होता है r से बड़ा होता है। तो यहाँ पे देखो r इक्वल टू 10, r इक्वल टू 10 क्या हो गया, यहाँ पे देखो n इक्वल टू क्या है 5, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा n इक्वल टू 5, r की वैल्यू क्या होगी इससे छोटी होनी चाहिए, तो r की वैल्यू क्या होगी, ये नहीं होगा, तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा r इक्वल टू 3। चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, चल अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब इसी का सेकेंड पार्ट, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट आप खुद से सॉल्व करेंगे और सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए, और उसका आंसर आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 के सेकेंड पार्ट को आप लोग जरूर सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर सेंड करिए। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है, क्वेश्चन रीड करते हैं, देखो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद आर विदाउट मीनिंग। क्वेश्चन नंबर आपके 8 में क्या कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड विद आर विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इसको राइट डाउन कर लो पहले, इक्वेशन, इक्वेशंस, ठीक है, इक्वेशन है, सिर्फ इक्वेशंस नहीं है। अब हमें करना क्या है कि इसी वर्ड को यूज करते हुए हमको क्या करना है, हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड बना सकते हैं यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, हमें ये वर्ड दे रखा है इक्वेशन, ठीक, इसी इक्वेशन वर्ड को यूज करते हुए हमें वर्ड बनाना है, और एक वर्ड आपका कितने टाइम्स यूज होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम्स होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपका रिपीटिशन जो है क्या है, नॉट अलाउ। रिपीटिशन क्या है आपका, अलाउ नहीं है, वर्ड का रिपीटिशन नहीं हो रहा है। तो सिंपल वही फॉर्मेट हम यूज करेंगे, ऐसे कर लो 1 2, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्स बना लो, 3 4 5, ठीक, ये हो गया 6 7, और ये आपके कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बॉक्स हो गए, ठीक है। और इन्हीं 8 बॉक्सेस को हमें क्या करना है, फिल करना है। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो पहले बॉक्स को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 8 तरीके से, ठीक। और ये भी ध्यान देना है कि यहाँ पे रिपीटिशन अलाउ नहीं है, तो जो एक वर्ड यहाँ फर्स्ट बॉक्स में आ गया फिर वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो सेकंड वाले को कितने तरीके से 7, इसको कितने तरीके से 6, फिर 5, इसको 4 3 2, और इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो आप, इसको 1 तरीके से। या फिर इसका आंसर आप ये भी लिख सकते हो कि फैक्टोरियल 8, इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो, फैक्टोरियल 8। और यहाँ पर लिख लो बाय फंडामेंटल, ठीक है, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्या, मल्टीप्लिकेशन, आपका क्या हो जाएगा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, राइट डाउन कर लो इसको, ठीक। तो इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ जाएगा 4 0 3 2 0, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी, 9 की बात करेंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, बहुत ही इजी चैप्टर है, ध्यान से इसको करो। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा कि हाउ मेनी वर्ड, यहाँ भी आपको क्या करना है, वर्ड बनाना है
विद आर विदाउट मीनिंग, मीनिंग पे कोई फर्क नहीं कि वो क्या बनता है, ठीक है। कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड, किससे, मंडे से, लिख लो MONDAY, ये हमारे पास वर्ड है मंडे से, ठीक। अब क्या कह रहा है, दैट नो लेटर इज रिपीटेड, तो ये कह रहा है कि नो, ठीक है, क्या कह रहा है कि नो लेटर इज रिपीटेड, नो लेटर इज रिपीटेड, ठीक है। नो लेटर इज आपका क्या है, रिपीटेड। अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फोर लेटर्स आर यूज्ड, फोर लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, ठीक, फोर लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। चलो अब देखो, ठीक। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से सीखो। यहाँ फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि हमारे पास एक वर्ड है मंडे, क्या वर्ड है, मंडे। इसी मंडे को यूज करके हमें वर्ड बनाना है, क्या है, विद आर विदाउट मीनिंग, उसके मीनिंग पे हमें कोई ध्यान नहीं देना है। और ये भी दे रहा है कि नो लेटर इज रिपीटेड, मतलब रिपीटिशन आपका क्या है, नॉट अलाउ है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन इसमें आपसे क्या कह रहा है, इस पे आप फोकस करो, ठीक। अब देखो ये कह रहा है कि फोर लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, फोर लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। तो देखो सिंपल सा फंडा है कि आपके पास टोटल यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो सिंपल यहाँ पे काउंट कर लो n इक्वल टू क्या है, 6 है ना, यहाँ पे n इक्वल टू क्या है, 6 है। और हमें करना क्या है, 6 में से कितने लेटर लेने हैं, 4, 6 में से कितने लेने हैं, 4। तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या ले सकते हो, 4, r इक्वल टू क्या है, 4। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी लेटर्स, तो नंबर ऑफ, क्या कह रहा है, हाउ मेनी, क्या पूछा है आपसे, हाउ मेनी वर्ड्स, तो ये लिख लो नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 6p4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6p4, नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू आप क्या राइट डाउन कर सकते हो, 6p4। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और अपान में आपका क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 6 5 जा 30 और ये 360, ठीक। तो कितने वर्ड्स बनेंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स, इसको ठीक है यहाँ पे राइट डाउन कर ले रहे हैं, इक्वल टू आपका हो जाएगा 30 और ये इक्वल टू कितने वर्ड हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका 360 वर्ड। टोटल कितने वर्ड बनेंगे, 360 वर्ड। ओके चलो, अब देखो इस क्वेश्चन के हम सेकेंड पार्ट पे आएंगे। इस पे सेकेंड पार्ट, अब देखो इसका सेकेंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि ठीक, ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम। यहाँ बोला कि आपका ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, ठीक है। अब इसमें आपसे क्या कह रहा है कि जितने भी लेटर्स हैं सारे लेटर्स को क्या करो, आप एक साथ यूज कर लो। तो यहाँ पे देखो मंडे में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो, तो इसमें लिख लो व्हेन ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट अ टाइम, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। तो इसी को आप क्या लिख लोगे, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 5 जा 30 और 4 3 जा 12 24, ठीक, और 720। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 720, 720,
ठीक है, ये था हमारा इसका क्या सेकेंड पार्ट। अब चलो, अब देखो इसका थर्ड पार्ट हमसे क्या कह रहा है। अब इसके हम थर्ड पार्ट पे आएंगे। तो थर्ड पार्ट कह रहा है कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड। थर्ड पार्ट में हमसे बोला कि ऑल लेटर्स आर यूज्ड। थर्ड पार्ट में हमसे क्या कर रहे हैं कि सारे लेटर्स यूज्ड हो रहे हैं, लेकिन इसमें कंडीशंस क्या दे रखा है। कह रहा है कि बट फर्स्ट, ये कहा कि बट फर्स्ट लेटर इज अ, क्या कहा, द फर्स्ट लेटर इज अ वावेल। ठीक, ये हमसे ये कह दिया कि नेक्स्ट पार्ट में जो हमारा फर्स्ट लेटर है किससे यूज होना है, वावेल से बनना है। अब देखो, तो सबसे पहली बात करोगे कि मंडे में हमारे वावेल्स कौन से हैं, इसको राइट डाउन कर लो। VOWEL, वावेल आपका क्या हो जाएगा, एक तो ओ हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा। तो हमें दो वावेल मिल गए, कौन से, ओ और ए। क्लियर हुआ। अब देखो, तो इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास जो अब बॉक्स बनेंगे, ठीक, 1 2 3 4 5 और क्या हो गए, 6 बॉक्सेस हैं। सिंपल तरीके से इसको सीखो, ठीक है। इसमें कह रहा है ना कि इसकी कंडीशन है कि जो फर्स्ट बॉक्स है, ठीक, ये कह रहा है ना कि फर्स्ट लेटर में क्या होना चाहिए, वावेल। तो आप जो फर्स्ट बॉक्स है आप इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 2, क्योंकि इसमें आप या तो ओ फिल करोगे या तो ए फिल करोगे। हमें नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ से बताना है, जबकि फर्स्ट लेटर आपका क्या हो, वावेल हो। तो वावेल आपका क्या है, या तो ओ है या तो ए है। तो हम पहले वाले बॉक्स को क्या लिख सकते हैं, या तो ओ या तो ए। इसको आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो, ए, 2 तरीके से, या तो ओ या ए। अब इसके बाद से आप सेकेंड बॉक्स को क्या करोगे, ओ या ए में से कोई भी एक वर्ड ले लोगे तो दूसरा वर्ड इसमें आ सकता है, लेकिन 6 में से एक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने तरीके से, 5, फिर यहाँ पे कितने तरीके से फिल कर सकते हो, 4, फिर 3 2, और यहाँ पे कितने तरीके से, 1 तरीके से। अब यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। कितने वर्ड्स हो जाएंगे, किससे, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 5 2 जा 10 और ये 24, ये हो जाएगा 24 वर्ड्स। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ओके, राइट डाउन कर लो इसको, ठीक। चलो, इसके बाद से बात किसकी करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, ठीक है। ओके, चलो। आप देखो क्वेश्चन नंबर 10 को पहले रीड करो। इसमें कह रहा है कि इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस, ठीक है, ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी, ठीक है। पहले लेटर्स को लिख लो, इन मिसिसिपी, MISSI, ये है आपका SSI, और आपका क्या है, PPI, ठीक है। डू द 4 I नॉट कम टूगेदर। देखो, डू द 4 I नॉट कम टूगेदर। अब देखो इस क्वेश्चन, इस पहले क्वेश्चन को समझो। इसमें आपसे ये कह रहा है कि हमारे पास ये लेटर दे रखा है क्या, मिसिसिपी। इससे आपको क्या बताना है कि कितने वर्ड बनेंगे, कितने क्या बनेंगे, आपका वर्ड्स बनेंगे। बट इसमें कंडीशंस ये दे रखा है कि नो 4 I कम टुगेदर, ठीक है। ये कंडीशन दे रखा है कि आपका जो 4 I है वो 4 I क्या होने चाहिए, 4 I जो हैं एक साथ नहीं आने चाहिए। तो चलो इसको देखते हैं। इसमें करोगे क्या, सबसे पहले स्टेप में आप जनरल यहाँ पे लिखोगे कि नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। आप क्या लिख लो, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे, किसके थ्रू, मिसिसिपी के थ्रू। तो आप यहाँ पे पहले इसको काउंट कर लो, कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आपका क्या है, ये 11 है, ठीक है। इसको आपको काउंट कर लेना है। तो ये आपके टोटल है 11। तो आप इसको लिखोगे फैक्टोरियल 11, और अपान में देखो, अब यहाँ पे देखो रिपीटिशन किसका किसका है। अब देखो आई कितने हैं यहाँ पे,
आपका आई है 1, फिर देखो 2, 3 और 4 आईज हैं, तो आप यहाँ पे फैक्टोरियल 4, और एस भी आपके कितने हैं 4 हैं, तो आप इसको लिख लो फैक्टोरियल 4। ठीक, पी कितने हैं आपके 2 हैं, तो आप इसको लिख लो फैक्टोरियल, सॉरी ये क्या हो जाएगा, पी आपके कितने हैं फैक्टोरियल 2 हो जाएंगे। याद रखना ये कौन सा केस है, नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन रिपीटेड, उसमें क्या है व्हेन क्या है ऑब्जेक्ट आर रिपीटेड। इस वाले केस में क्या हो जाता है आपका, ये हो गया, पहले तो लिखोगे नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, ये हो गया फैक्टोरियल 11, और अपान में क्या हो जाएगा जितने जो वर्ड होते हैं रिपीट, उसको आप क्या करोगे लिखते चले, राइट डाउन करते चले जाओगे। तो आपके 4 आई कितने हैं 4, एस कितने हैं 4, और पी कितने हैं 2। तो ये तो हमारा जनरल फार्मूला है कि ठीक है, इसको हमने राइट डाउन कर लिया। ठीक, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लो। ये आ गया आपका फैक्टोरियल 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू लिख लो फैक्टोरियल 4। ठीक, यहाँ पे लिख लो फैक्टोरियल 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फैक्टोरियल 4 से आपका फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखो 4 है, तो इसको आप 4 2 जा 8 कर लो, 3 से कर लो, 3 2 जा 6 कर लो, ये 2 से ये 2 जाएगा, ये 2 से आपका ये 2 चला जाएगा। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो, 1 110 हो जाएगा, और ये हो जाएगा इंटू 63। ठीक, 9 7 जा 63, और इंटू आप क्या कर लो 5 कर लो, ये हो जाएगा ये, और आपका क्या हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3 4, ये आ जाएगा 3 4 6 5 0। राइट डाउन कर लो इसको, ये आपका क्या आएगा 3 5 6 4 6 5 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अब रफ कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, यहाँ पे आ गया ये 3 4 6 5 0। ठीक, ओके, अब चलो, लेकिन हमें ये बताना है, ये तो हमारा टोटल जो मिसिसिपी है उससे कितने वर्ड बनेंगे इसको अपन ने राइट डाउन किया है, लेकिन हमें बताना क्या है, उन सारे वर्ड्स को बताना है जिसमें आपके 4 आईज क्या हो एक साथ ना आए। इसमें वो सारे वर्ड भी हैं जिसमें आपके 4 आई का क्या हो रहा है रिपीटिव, 4 आई क्या होंगे एक साथ आएंगे। तो आपको करना क्या है कि अब बताना है नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स पहले ये निकाल लो जहाँ पे क्या होगा 4 आई एक साथ ना आए, और फिर इसमें से इसको क्या करोगे माइनस करोगे। ओके, तो राइट डाउन कर लो। ठीक हो, इफ टेक 4 आई। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज समझो, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो 4 आई है इसको हम लेट कर लेंगे कि ये 1 लेटर है। ठीक है, ये कितने लेटर है 4 आई को अपन लेट कर लिए कि ये 1 लेटर है। ठीक, क्योंकि अब हमको ये बताना है ना, जैसे जब वर्ड का कॉम्बिनेशन करोगे तो ये वाला हमको बताना है कि आई 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 और आई। अब ये सारे वर्ड बताना है जिसमें चारों आई क्या हो जाए एक साथ आ जाए। तो जब आप 4 आई को 1 लेटर चूज करोगे तो यहाँ पे n इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से सीखना। तो n इक्वल टू क्या होगा, आप करोगे क्या कि यहाँ से हम एक आई को हटा दिए, दूसरे को हटाए, तीसरे को हटाए, और फिर ये चौथे को हटाए। हम सारे आईज को क्या किया हटा दिए, फिर हम यहाँ पे राइट डाउन किया। अब काउंट करो 1 2 3 4 5, ठीक है 6 7, ये टोटल कितने हो गए 7 हो गए। तो हम क्या करेंगे नंबर ऑफ यहाँ से जो परमुटेशन बनेगा, तब यहाँ पे काउंट करोगे तो ये हो जाएगा 7 और प्लस क्या हो जाएगा ये 1 आई वाला। हम किसका निकालेंगे अब नंबर ऑफ वर्ड जहाँ पे 4 आईज क्या होंगे एक साथ आएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 + 1 इक्वल टू ये क्या होगा 8 हो जाएगा। अब आप इसको राइट डाउन कर लो। ओके, ठीक, अब यहाँ पे क्या करोगे,
अब ये राइट डाउन कर लो। अब यहाँ पे आप हमको ये बताना होगा कि n इक्वल टू 8 हो गया, तो यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ परमुटेशन। नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन 4 i's कम टुगेदर। ठीक है, अब क्या बताओगे? नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन 4 i's कम टुगेदर। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो टोटल कितने वर्ड हैं? तो फैक्टोरियल 8। ठीक, और यहाँ पे भी जो आपका रिपीटिशन है, यहाँ पे देखो कितने आईज हैं, एस हैं, ये आपका 4 हो जाएगा। आप इसको लिखोगे फैक्टोरियल 4 और पी कितने हैं? 2 है, फैक्टोरियल 2। आप यहाँ आई को 4 लेट नहीं कर रहे हो, यहाँ चारों आई को आप एक वर्ड यूज करोगे। ये चारों फेविक्विक से चिपक चुके हैं, इनको क्या समझो, फेविक्विक से इनको चिपका लो। कह दो क्या है, ये एक वर्ड है, क्योंकि हम जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड काउंट किए हैं कितने हैं? 8 हैं। ध्यान से सीखना, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज समझना है कि 4 आइज को आप क्या करोगे, एक साथ ले लिए हो। ये आपका ये हो जाएगा, आप इसको आप सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 कर लो। ठीक, 4 फैक्टोरियल ये है ना आपका, तो 4 फैक्टोरियल से आपका 4 फैक्टोरियल चला जाएगा और 2 4 जाइए तो 8 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे राइट डाउन कर लो, तो ये हो जाएगा 28 इंटू 30। क्या कर लोगे? 28 इंटू 30 इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 840। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा? 840। ओके, अब यहाँ पे क्लियर हो गया। ये सारे क्या है, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी मिसिसिपी से, उसको हमने लिख लिए। और ये क्या था आपका? नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन 4 आइज कम टुगेदर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ परमुटेशन व्हेन 4 आइज नॉट कम टुगेदर। ओके, अब करोगे क्या? इसको इसमें से क्या करोगे? माइनस कर दोगे। अब यहाँ पे ओके राइट डाउन कर लो। चलो अब देखो, लिखो यहाँ पे कि नंबर ऑफ परमुटेशन, अब राइट डाउन कर लो नंबर ऑफ परमुटेशन। ठीक है, नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन 4i not come together। ठीक, when 4i not come together इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 34650 माइनस 840। इसमें से आप इसको क्या करोगे? माइनस कर दो, तो ये 33810। तो आपका टोटल आंसर क्या हो गया? 33,810। ठीक है, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल था, बस इसमें ये ध्यान देना है कि 4 आइज को जब एक साथ लोगे तो नंबर ऑफ वर्ड्स 4 आई को क्या करोगे? 1 टाइम्स काउंट करोगे। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, चलो ओके स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे। कह रहा है इन हाउ मेनी वेजेस, ठीक है, कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परमुटेशंस। तो सबसे पहले ये वर्ड लिख लो, परमुटेशंस। ये आपका वर्ड हो गया परमुटेशंस। ठीक है, बी अरेंज्ड इन द, बी अरेंज्ड इफ द। अब क्या रहना है कि हमारे पास एक वर्ड दे दिया, क्या है? परमुटेशंस। इससे हमें क्वेश्चन के 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को क्या किया है? डिवाइड कर रहा है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ये देखो, वर्ड्स स्टार्ट विथ पी, वर्ड्स स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ आपका किससे हो रहा है? S से हो रहा है। एंड विथ क्या है आपका? S है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन में हमसे ये डर रहा है कि परमुटेशन से हम कितने वर्ड फॉर्म कर सकते हैं, जबकि कंडीशन क्या है? जो हमारा वर्ड हो, जो भी वर्ड बनेगा, पहली कंडीशन है कि ये किससे स्टार्ट हो?
पी से और एंड क्या हो जाए, ये हमारा एस पे एंड हो जाए। पहली कंडीशन है कि जो वर्ड है हमारा पी से स्टार्ट हो और एंड किस पे हो जाए, एस पे। इसका मतलब ध्यान से सीखना, हम इसके फर्स्ट पोजीशन को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, वन, क्योंकि वहाँ पे फिक्स है कि अपन को वहाँ पे पी ही फिल करना है। और इस वर्ड के लास्ट वाले को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, वन, क्योंकि वहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एस को फिल करना है। ओके, अब देखो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ क्या बताने हैं, वर्ड्स। अब देखो हमारे पास टोटल कितने वर्ड हैं, पहले परमुटेशंस में काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हो गए। ठीक, तो यहाँ पे आपका दे रखा है n इक्वल टू, पहले तो दे रखा है 12। सिंपली इसको समझो कि परमुटेशन में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 12 हैं। अब देखो 12 में से आपकी दो की कहानी खत्म, क्या है, फेनेस, दो को क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है कि हम इसको पी पे रखेंगे, एस पे। अब यहाँ पे n जो हो जाएगा 10 माइनस 2 इक्वल टू, अब आप जो n लोगे यहाँ पे, नंबर ऑफ, जब यह न्यू जो नया n लोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10, 12 माइनस 2 करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे आप राइट डाउन कर लो, ये कर लो, नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ वर्ड्स करोगे तो यहाँ पे जो आपकी n की वैल्यू है, हियर द वैल्यू ऑफ n इज 10, दैट मीन्स यहाँ पे आपने यूज क्या करना है, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10। और यहाँ पे देखो कोई वर्ड रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो 1t और फिर क्या है, दो बार आपका t आ रहा है, दैट मीन्स अपान क्या कर लोगे, फैक्टोरियल 2। और यही आपका 2 फैक्टोरियल, आप ऐसे राइट डाउन कर लो, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 2 इज योर राइट आंसर। अब आपको करना क्या है, इसको कैलकुलेट करना है, क्योंकि जो आपका एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है इसको पूरा सॉल्व किया है फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 2 को। तो इतनी तो हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं कि आप इसको क्या करो, सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, जिससे हमें लगे भी कि हाँ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और समझ रहे हो। ठीक, अब चलो इस क्वेश्चन के हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। आप देखो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, अब उसको अपन क्या करेंगे, रीड करेंगे। ठीक, ओके, चलो अब इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। कह रहा है कि वावेल्स आर ऑल टुगेदर, राइट डाउन कर लो, वावेल्स आर ऑल टुगेदर। ठीक है, आपके जितने भी वावेल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं। तो हमारे वावेल्स होते क्या हैं, ए ई आई ओ यू। तो इसमें आप देखो कौन कौन से वावेल हैं, एक तो आपका ई है, तो हम ई को राइट डाउन कर लेंगे। फिर देखो आपका क्या है, ए है, नहीं यू भी है, तो हम अब यहाँ से क्या कर लेंगे, यू को ले लेंगे। फिर आपका क्या है, ए ले लेंगे। ठीक, फिर आपका क्या है, ये आई है, और फिर आपका ये देखो ओ भी है। तो हमारे 5 बाउल्स, 5 होते भी हैं और पांचों परमुटेशंस में हैं। यहाँ पे इसकी काउंटिंग कर लो, ये टोटल कितने हैं, 5 वावेल्स हैं। कितने वावेल्स हैं, 5। अब आगे की कहानी देखो। अब यहाँ पे हमको ये बताना है कि नंबर ऑफ क्या बताना है, परमुटेशन, नंबर ऑफ क्या बताना है, क्या पूछा हमसे कि हाउ मेनी वर्ड्स, इसमें नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं और सारे वावेल्स क्या आने चाहिए, वावेल्स आर ऑल टुगेदर। तो यहाँ पे ध्यान से सीखो, फिर जैसे हम क्वेश्चन नंबर 10 को किए थे सेम वैसे ही है कि यहाँ पे टोटल कितने वर्ड्स हैं, 12 हैं। कितने वर्ड्स हैं, 12 हैं। अब देखो 12 में से आप 5 को क्या कर लोगे, कितने वर्ड्स को, 5 को बाहर कर लो, तो टोटल कितने बच जाएंगे, यहाँ पे 12 में से 5 गया तो 7 बच जाएगा। ठीक, तो सारे वावेल्स को छोड़ के हमारे पास जो वर्ड बच रहे हैं वो कितने बच रहे हैं, 7 वर्ड्स बच रहे हैं। बट कहानी में ट्विस्ट है, 7 प्लस यहाँ पे जो बॉक्सेस बनेंगे, एक बॉक्स किसका बनेगा, ये आपके जो वावेल्स वाले हैं, किसके, वावेल्स वाले बॉक्स भी आपको मिलेंगे।
ठीक। तो हमारे यहाँ पे जो इस क्वेश्चन में जो आपने करोगे यहाँ पे n इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 7 + 1 = 8। तो यहाँ पे राइट डाउन कर लो 7 × ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या करोगे, सीधे लिख लो नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक। अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएंगे, तो आपने n इक्वल टू ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 और यहाँ पे देखो 8t और 2t रिपीट है ना, तो इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मिस्टेक ये होती है ना कि एक स्टेप हम भूल जाते हैं। हमारे जो 5 वावेल्स है ना, ठीक, हम चाहे इसको A, E, I, O, U लिखें। ठीक, एक स्टूडेंट बोल रहा है कि हम ऐसे लिखेंगे, दूसरा कह रहा है कि तुम ऐसे लिखोगे, तो हम इसको E को पहले कर देंगे, फिर I-O-U कहेंगे। अच्छा, तीसरा बोल रहा है कि हम I को पहले कर देंगे। ठीक, ऐसे। तो हुआ क्या कि वावेल्स में देखो I वाला केस दूसरा था, हम I 4 आई थे, तो उसको चाहे आगे लिखें पीछे लिखें कोई वैल्यू नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम यहाँ पे जो वावेल्स हैं इसके अरेंजमेंट को भी अपन क्या करेंगे, काउंट करेंगे। दैट मीन्स बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग इनटू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे फैक्टोरियल 5, क्योंकि जितने भी यहाँ पे कितने वावेल्स हैं और पूरे वावेल्स को कितने वावेल्स हैं 5, तो उसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। और यही आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फिर वही वर्ड रिपीट करेंगे कि एनसीईआरटी में आपका आंसर किस में दे रखा है, इसके फैक्टोरियल को भी सॉल्व किया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है स्टूडेंट्स कि इसको आप क्या करो, सॉल्व करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो अगर थोड़ा भी आपको समझ में आया तो, वरना अगर टाइम पास कर रहे हो तो डजेंट मैटर। ठीक है, ओके, चलो अब यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट, इसके क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट पे आएंगे। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, इसको ध्यान से देखो। इसका आपका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, बहुत ही मस्त है। इसमें कह रहा है कि देयर आर ऑलवेज, ठीक, ये राइट डाउन कर लो, देयर आर ऑलवेज 4 letters between P and S। ठीक, इस फॉर्मेट में क्या कर रहा है कि देयर आर, ठीक है, ऑलवेज क्या कर रहा है, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में हमेशा कितने लेटर होने चाहिए, 4। ध्यान से देखो, सपोज हम यहाँ पे करेंगे क्या, टोटल कितने हैं आपके 12 बॉक्स है ना, तो हम यहाँ पे 12 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपका ये हो गया 11 और ये क्या हो गया आपका 12 हो गया। 12 बॉक्सेस हमने यहाँ पे ले लिए। अब देखो यहाँ पे इस बॉक्स के बनाने का मकसद क्या है, इसको समझो। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमेशा जब नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे काउंट करोगे P और S के बीच में, अगर आप यहाँ पे P लोगे तो आपको S को किस प्लेस पे रखना होगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 यहाँ पे आप S को रखोगे। क्यों, रीज़न क्या है, रीजन ये है इसके पीछे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर होने चाहिए। तो आप इस बॉक्स को लिख भी लो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 बॉक्सेस हैं। तो हमारी पहली कंडीशन क्या बनी कि अगर हम P यहाँ पे रख रहे हैं तो S को यहाँ पे रखना पड़ रहा है। सेकेंड कंडीशन में जब हम क्या करेंगे, P को यहाँ पे फिल करेंगे तो हमारा S कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। थर्ड कंडीशन में आओ, P यहाँ पे रखोगे तो S हमारा यहाँ आ जाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि हर P और S के बीच में हर कंडीशन में 4 लेटर्स होने कंपलसरी है। ठीक, अब देखो P को हम अपन यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो अपने आप आपका S क्या होगा, 1 प्लेस शिफ्ट होता चला जाएगा। नाउ
P is here, then P is here. क्या होगा, अगर आप P को एक स्टेप आगे बढ़ाओगे तो S आपका क्या होगा, 1 स्टेप शिफ्ट होता चला जाएगा। अब देखो इस कहानी में अब P यहाँ पे आ गया तो आपका S यहाँ पे आ गया। अब आपने P को यहाँ पे लेके आना है तो आपका S क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला आएगा। तो आप सारी पॉसिबिलिटीज को राइट डाउन कर लिए कि कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी जब हम P और S के बीच में 4 लेटर को क्या करें, राइट डाउन करें। अब इनको अपन क्या करोगे, काउंट कर लो यार, बच्चों वाला क्लास 5 की मैथ। 1 देखो P कहाँ तक है आपका, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे जो कितने तरीके से हम इसको कर सकते हैं, हाउ मेनी वेजेस, देयर आर 7 वेजेस, ठीक है। बट यही से काम नहीं बनेगा, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। और ट्विस्ट है क्या कि ठीक है, क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि P और S के बीच में, ठीक, तो हम चाहें तो P को जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं, हम P क्या कर दें, यहाँ से रिप्लेस कर दें, हम यहाँ पे P को लिखें, ठीक, ऐसे रिप्लेसमेंट होता चला जाएगा। और S को यहाँ से शुरू करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे P। तो जब आप इधर से चलोगे तो इस प्लेस पे ये P होगा तो 1 2 3 4, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऐसे S होगा, फिर तो चेंज हो सकता है। तो 7 तरीके आपके इधर से भी हो जाएंगे और जब आप इधर से भी चलोगे तो शिफ्टिंग का तरीका ये भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितने तरीके हो जाएंगे, टोटल कितने वेज हो जाएंगे, 14, ठीक। ये हमको ये मिल गया, 14 वेजेस आपको मिल गए कि P और S के बीच में 4 लेटर होना कंपलसरी है। तो ये टोटल कितने तरीके से हो गए, 14 वेजेस से, ठीक। अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि आप तो पहले इसको समझ लिए कि 14 वेजेस से। अब नाउ क्वेश्चन के मेन फॉर्मेट पे आते हैं और आपको यहाँ पे डायरेक्ट राइट डाउन करना है कि नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल कितने नंबर्स बनेंगे। तो यहाँ पे परमुटेशंस में टोटल कितने लेटर्स थे, इस पे ध्यान दो, ठीक है। और आप जो P और S 2 लेटर आप इसको निकाल लिए हो, P को भी हटा लिए हो और S को भी हटा लिए हो, तो इसके बाद से कितने लेटर्स आपके बच गए, हाउ मेनी लेटर्स आर रिमेनिंग, दैट मीन्स 10। तो ये हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल और अपान यहाँ पे आपका क्या है, T और T दोनों का क्या है, रिपीटिशन है। तो दैट मीन्स ये आपका हो गया 2 फैक्टोरियल एंड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन वी आल्सो शुड मल्टीप्लाई बाय 14। आप क्या करोगे, इसको 14 से भी मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ वर्ड्स मिलेंगे। आपको करना क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके आंसर को कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट जरूर लिखिएगा।